स्टेफान ने यूजिन से कहा कि अभी तुम वापस जाओ, अगर तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। यूजिन ने पूछा कि लेकिन तुम्हारा क्या? स्टेफान ने बताया कि जैसे मुझे वो मिलेगा मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन यूजिन जाने से मना कर देता है कि चलो मैं भी तुम्हारी वो ढूंढने में मदद करता हूँ। तो स्टेफान ने गुस्से से चिल्लाया कि क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, मुझे परेशान मत करो। जिससे यूजिन रोने लगा और स्टेफान परेशान हो गया कि तुम्हारी आंखें हैं या फिर झरना, तुम तो एक छोटी लड़की से भी ज्यादा रोते हो। यूजिन का रोना बंद नहीं हो रहा था, तो फिर उसने साई किया और बता दिया कि मैं अपना सेल फोन ढूंढ रहा हूँ जो मैंने दिन के वक्त ही यहाँ पे छोड़ दिया था, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तो फिर यूजिन ने आंसू भरे फेस के साथ क्यूट आवाज में कहा कि ओके, और वो स्टेफान का सेल फोन ढूंढने लगा। स्टेफान भी दूसरी ओर ढूंढने लगा और पूछा क्या सुबह तुम्हें पनिशमेंट मिली थी, तो क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें जाने से पहले जगा देना चाहिए था, तो फिर तुम्हें ये सजा नहीं मिलती। लेकिन यूजिन ने तुरंत ही कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं देर तक सोता रहा, ये मेरी गलती है। स्टेफान ने गुस्से से चिल्लाया कि मैं कितने वक्त के बाद इतना सीरियसली किसी से माफी मांग रहा हूँ, तो फिर इसे एक्सेप्ट कर लो। फिर से यूजिन की आंखों में आंसू आ गई, तो स्टेफान ने मुंह बिगाड़ते हुए पूछा कि तुम फिर से क्यों रो रहे हो? तो फिर यूजिन अपना रोना रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि आई थिंक स्टेफान तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, और देखो मुझे तुम्हारा फोन मिल गया। अपना सेलफोन देखते ही स्टेफान बहुत ही खुश हो गया कि ये अच्छी बात है, चलो अब सोने चलते हैं। उसने यूजिन के कंधे पे हाथ रखा और उसकी तारीफ की और जानने लगा कि कोई हमें देख ले उससे पहले चलो वापस चलते हैं। लेकिन स्टेफान ने यूजिन के कंधे पे हाथ रखा था, वो उसे बहुत ही अच्छा लगा, उसके चिक्स रेड होने लगे। फिर अगले सीन में खाना खाते वक्त वो स्टेफान की ओर ही लगातार देखे जा रहा था। स्टेफान को तो उस बारे में नहीं पता था, लेकिन उसके पास में जो लड़का बैठा था उसने स्टेफान से कहा धीमी आवाज में कि स्टेफान, यूजिन लगातार 10 मिनट से तुम्हारी ओर ही देखे जा रहा है, क्या तुमने उसके साथ कुछ किया है? तो फिर स्टेफान ने कंफ्यूजिंगली यूजिन की ओर देखा जो उसके पीछे वाले टेबल में बैठा था। जैसे ही स्टेफान ने उसकी ओर देखा, यूजिन फ्लिंच हो गया और लगातार अपना खाना खाने लगा, जिससे स्टेफान और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। और उसके पास में जो लड़का बैठा था उसने कहा कि यूजिन बहुत ज्यादा रोता है, लेकिन फिर भी वो एक लड़का है, तो फिर तुम्हें उसे सेसी कह के बुलाना बंद कर देना होगा। तो स्टेफान ने कहा कि मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था, और ऊपर से वो तो पूरे दिन बिना मतलब का रोता ही रहता है, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो एक सेसी है, मतलब कि लड़की जैसी हरकतें करने वाला लड़का। स्टेफान ने ये थोड़ा लाउडली बोला था, तो फिर यूजिन ने भी ये सुन लिया और वो नर्वसली वहाँ से जाने लगा। तो दूसरे लड़के ने कहा कि देखो तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। स्टेफान स्माइल करता है, उसने अभी ये नोटिस नहीं किया है कि यूजिन उसे पसंद करने लगा है। फिर कुछ दिनों के बाद वो नहा धो के बाहर आ रहा था और यूजिन के बारे में सोच रहा था कि आजकल यूजिन बहुत ज्यादा मेरे आगे पीछे घूम रहा है। मैं जब उस पर चिल्ला के उसे भगाने की कोशिश करता हूँ तब भी वो नहीं जाता और बस खड़ा खड़ा रोता रहता है। शायद उसे कोई बीमारी है या फिर वो एक मासोकिस्ट है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। मासोकिस्ट मतलब कि जिसे दर्द दिया जाए उसे वो अच्छा लगता है। वो ये सब कुछ सोच रहा था, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया